नमस्कार। आज़ादी की कहानियाँ के इस एपिसोड में मैं कामना देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा पहला विषय काफ़ी गंभीर, दुखद और दिल दहला देने वाला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस घटना की दास्तां सुनकर आज भी हर एक भारतीय की रूह कांप उठती है। इस घटना को अंग्रेजों के अत्याचार और दुष्टता की परिसीमा भी कहा जाता है। आज का हमारा दूसरा विषय खिलाफत आंदोलन से जुड़ा है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, गांधी जी हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन का चेहरा बन गए थे। आज के एपिसोड में जानेंगे आखिर संबंध क्या है स्वतंत्रता आंदोलन, गांधी जी और खिलाफत आंदोलन का। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के विषय की ओर। 13 अप्रैल 1919 भारत के इतिहास का एक काला दिन बन चुका है। इसी दिन ब्रिटिशों ने हजारों निर्दोष लोगों को खून के आंसू रुलाया था जलियांवाला बाग अमृतसर में। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, रॉलेट एक्ट को भारत के सभी लोग विरोध कर रहे थे। इस एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन सबसे अधिक पंजाब में था। पंजाब पहले ही कई सारी कठिनाइयों से जूझ रहा था और इस एक्ट के बाद पंजाब में बहुत सारी हड़तालें होना शुरू हो गई थी। इन हड़तालों ने एक हिंसक रूप ले लिया। 6 अप्रैल की एक ऐसी ही हड़ताल को सरकार ने बड़ी ही बेरहमी के साथ दबाया था। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओ ड्वायर ने पंजाब के 2 बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को अरेस्ट करने का आदेश दे दिया। इसी अरेस्ट का विरोध और ब्रिटिशों की हरकतों की निंदा करने 13 अप्रैल 1919 को एक शांतिपूर्वक सभा बिठाई गई जलियांवाला बाग में। जब इसकी खबर जनरल ड्वायर तक पहुंची, वो निकल पड़े जलियांवाला बाग की ओर अपने हथियारों और सैनिकों के साथ। जनरल ड्वायर और उनके सैनिकों ने जलियांवाला बाग का इकलौता रास्ता बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के वहां उपस्थित सभी लोगों पे गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल थे। इस दुर्घटना में करीबन हजारों लोगों ने अपने प्राण गंवाए और इससे भी ज्यादा लोग जख्मी हुए। इस घटना के बाद पंजाब में मार्शल लॉ को लगाया गया और हर एक हिस्से में दहशत और डर का माहौल बना रहा। इस वारदात के बाद देश के सभी लोगों में ब्रिटिशों के प्रति गुस्सा और द्वेष बढ़ गया, जो कि वाजिब था। कई इलाकों में ब्रिटिशों पे हमले हुए। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड जो उनको ब्रिटिशों तरफ मिला था लौटा दिया। सर शंकरन नायर ने वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने जनरल ड्वायर की हत्या कर दी लंदन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की 21वीं सालगिरह पर। इस घटना ने भारत की राजनीतिक परिस्थिति में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया। इसी के साथ खिलाफत आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को एक बिल्कुल अलग रंग दे दिया, जो पहले से थोड़ा अग्रेसिव था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे विषय की ओर। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत पहले वर्ल्ड वॉर के बाद हुई, जब अंग्रेजों से लड़ाई में टर्की ने शिकस्त खाई। विश्व के तमाम मुस्लिमों के हेड या खलीफा टर्की के सुल्तान थे और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ओटोमन एम्पायर समाप्त हो गया और टर्की के सुल्तान से उनकी गद्दी छीन ली गई और उनको एक हाई कमीशन के अंदर काम करने के लिए मजबूर किया गया, जो कि अलाइड पावर्स अपॉइंट करते थे। इसकी वजह से भारत में रहने वाले मुस्लिमों में गुस्सा पैदा हुआ और उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, जिससे वो ब्रिटिशों पे दबाव डालना चाह रहे थे ताकि वो अपनी टर्की के प्रति नीति बदले। इस आंदोलन के लीडर 2 भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये आंदोलन और मजबूत हुआ महात्मा गांधी के समर्थन के बाद। गांधी जी ऐसा मानते थे कि इस आंदोलन के कारण हिंदू मुस्लिम एकता का निर्माण हो सकता हो और ये इसके लिए सबसे अच्छा मौका था। 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत डे पूरे भारत में मनाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सितंबर 1920 कैलकाटा सेशन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, जिसमें गांधी जी के कहने पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आरंभ करने का निश्चित हुआ। इन 2 मुद्दों को लेकर ब्रिटिशों का खिलाफत मुद्दे को लेकर नजरिया और पंजाब में निर्दोष आम जनता की सुरक्षा करने में उनकी नाकामयाबी और पीड़ित जनता को न्याय दिलाना।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के 102 साल बाद भी उन निर्दोषों की मदद की पुकारें हमारे कानों में गूंजती हैं। हम सलाम करते हैं उन सभी को जिन्होंने वीर गति हासिल की हमारे देश के लिए, परंतु क्या इन्हें न्याय मिल पाया है? क्या इनके बलिदान का कष्ट चुकाने में हम सक्षम हो पाए हैं? सोचिएगा जरूर। आज के लिए मैं आपसे यही विदा लेती हूँ। कल एक ऐसी ही रोचक कहानी आपका इंतजार कर रही होगी। जय हिंद।